हेलो दोस्तों, आपका अंशुल टेक्निकल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एसएससी जेई का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बीएमसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बीएमसी, ठीक है। बीएमसी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको आज हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। आज हम ब्रेक के पीवाईक्यू देखेंगे। आज हम ब्रेक क्या पढ़ेंगे? आज ब्रेक के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। ये कह रहा है कि क्ले एंड सिल्ट की मात्रा की क्वांटिटी गुड ब्रिक में कितनी से अधिक नहीं होना चाहिए। 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, कि 35% से अधिक नहीं होना चाहिए, कि 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए आप लोग, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20% से अधिक मात्रा न होना चाहिए। 20% से अधिक क्वांटिटी ना होना चाहिए हमारे ब्रिक में क्ले एंड सिल्ट की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ इमेजिनरी वर्क। ये कह रहा है कि जो ब्रिक होती है, ब्रिक का जो मानक साइज होता है कितना होता है। जो ये आपकी ब्रिक है, हाँ, इस ब्रिक की जो जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ और इसकी जो मोटाई होती है कितनी होना चाहिए। इसकी 19 होती है इसकी लेंथ, इसकी जो ब्रेथ होती है 9 होती है, और इसकी जो मोटाई होती है ना, इसकी मोटाई वो भी 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है 19 इंटू 9 देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा है 19 इंटू 9 सेंटीमीटर, कहाँ लिखा ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगा, कृष्ण स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक शुड नॉट लेस देन। ये कह रहा है कि कृष्ण स्ट्रेंथ हमारी फर्स्ट क्लास ब्रेक की कितने से अधिक होना चाहिए। 35 पर किलोग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, कि 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, की 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी नहीं होना चाहिए? 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द साइज ऑफ मॉडुलर साइज। जो मॉडुलर साइज होती है, स्टैंडर्ड साइज को ही हम क्या बोलते हैं? मॉडुलर साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड साइज होती है ना जो ब्रिक की, कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। देख लेते कहाँ लिखा है ये है। इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किंग क्लोजर इज रिलेटेड। किंग क्लोजर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डोर्स एंड विंडो में करते हैं, कि किंग पोस्ट ट्रस में करते हैं, कि क्वीन पोस्ट ट्रस में करते हैं, कि ब्रिक मैसनरी में करते हैं। पता है कि जी जितने भी क्लोजर होते हैं, किंग क्लोजर है, क्यून क्लोजर है, ठीक है, ये सब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ब्रिक मैसनरी में करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्रिक मैसनरी में, ठीक है। इसे गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? पौना बोलते हैं, अद्दा बोलते हैं। तो ये सब कहाँ करते हैं प्रयोग? हम ब्रिक मैसनरी में करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड ब्रेक नॉट बी मोर देन। ये कह रहा है कि एक अच्छी ब्रेक में, अच्छी ईंट में वाटर की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए आप लोग। 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, कि 10% सेचुरेटेड वेट की, 15% सेचुरेटेड वेट की। तो कितने से नहीं होना चाहिए? ड्राई वेट 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ द अर्थ हैवी। ये कह रहा है कि पृथ्वी पर हम क्ले का निर्माण होता है, वो क्ले किससे बनती है? नियरली इक्वल प्रोपोर्शन सिलिका एंड एल्यूमिना से, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना सिलिका एंड लाइम से, कि 35 से 70% सिलिका, 10 से 20% एल्यूमिना, कि 10 से 20% सिलिका, कि 35 से 70% एल्यूमिना। ये कह रहा है जो क्ले होती है ना, जब हम ब्रिक बनाते हैं तो क्ले की मात्रा कितनी से अधिक होती है, क्ले में क्या क्या कंपोनेंट बने होते हैं, ये बताना है आपको। 7 का बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। 35 से 70% सिलिका होना चाहिए और 10 से 20% एल्यूमिना होना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिना मतलब ALT। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द प्लास्टिटी, जो प्लास्टिटी होती है ब्रिक में कौन सा कंपोनेंट देता है? कि एल्यूमिना देता है, कि लाइम देता है, कि मैग्नीशिया देता है, कि सिल्का देता है? जो एल्यूमिना होता है वो ब्रिक में प्लास्टिसिटी का कार्य करता है। किसका? प्लास्टिसिटी, मतलब जो हम प्लास्टिसिटी का मतलब होता है ये प्लास्टिक फॉर्म में बनाए रखता है किसको? ब्रिक को। ठीक है, तब इसका निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है ना ब्रिक की, तो एल्यूमिना मेन कंपोनेंट होता है उसमें। इसमें होता है तो वैसे लाइम भी होता है, सिल्का भी होता है, लेकिन एल्यूमिना भी प्लास्टिसिटी का कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द क्रिस्टल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये कह रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रिस्टल स्ट्रेंथ कितनी से अधिक कितनी होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रिस्टल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3 न्यूटन होती है, कि 50.5 न्यूटन बाय स्क्वायर होती है, कि 10.5 होती है, कि 7.5 होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ब्रिक मेड ऑफ द बेस। ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ के अनुसार जो ब्रिक का कोड होता है कौन सा होता है? कि IS 3101 होता है, कि IS 3102 होता है, कि IS 3495 होता है, कि IS 3496 होता है? तो इसका जो कोड लेते हैं हम IS 3100 लेते हैं। इट इज करेक्ट आंसर ऑफ बी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स, इमर्शन ऑफ वाटर शुड नॉट एक्सीड ऑफ डिसार्ज। ये कह रहा है कि जब 24 घंटे तक ब्रिक को रखते हैं ना, तो उस समय वाटर की मात्रा कितनी होना चाहिए सेल वेट के अनुसार? 25% होना चाहिए, कि 18% होना चाहिए, कि 20% होना चाहिए, 22% होना चाहिए? बताइए आप लोग कितना होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20% होना चाहिए। 24 घंटे के बाद हम जब ब्रिक को वाटर से निकालते हैं तो उसमें 20% मात्रा होनी चाहिए वाटर की। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस। ये कह रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना बिल्डिंग के में ब्रिक की कितनी होती है? 3.5 होती है, कि 50.5 होती है, कि 7.5 लेते हैं, कि 10.5 न्यूटन पर स्क्वायर लेते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। ठीक है, इसने ये पूछा है कि फर्स्ट क्लास ब्रेक की पूछ रहा है, कि सेकंड क्लास ब्रेक की, कि थर्ड क्लास ब्रेक की फोर्थ। अगर ये फर्स्ट क्लास ब्रेक की पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 10.5 न्यूटन पर स्क्वायर हो जाता। बट इसने ये पूछा है, इसने कॉमनली पूछा है कितने होती है इसकी कंप्रेस्ड सिस्टम, तो 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर। इट इज करेक्ट आंसर ऑफ ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। 13 क्या? नंबर ऑफ ब्रेक स्टैंडर्ड ब्रेक इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रेक मेसर। ये कह रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने हम ईटा ला सकते हैं, कितनी ब्रेक लगा सकते हैं ब्रेक मेसरी में? कितने? 1 क्यूबिक मीटर में तो कितने लेते हैं? 500 ब्रेक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कहाँ लिखा है प्रोवाइड? 500 कहाँ लिखा है? ये 500। इसका आंसर बी, इट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी वर्क। ये कह रहा है ब्रेक की जो स्टैंडर्ड साइज होती है क्या होती है? 18 इंटू 8 सेंटीमीटर होती है, कि
कि 89 इंटू 9 सेंटीमीटर होती है, 90 इंटू 9 सेंटीमीटर होती है, 90 इंटू 8 इंटू सेंटीमीटर बताया था हमने कितनी होती है। सी क्या लिखा है 90 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड साइज। इसका आंसर क्या हो सी हो जाएगा, इट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द इंडिकेशन ऑफ प्रोवाइड ऑफ द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। जो वो कह रहा है कि जो हमारी जो ब्रिक होती है ना, तो ब्रिक के में जो बीच का जो पार्ट होता है, इस क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रॉग। ये क्या करता है, ये बॉन्डिंग का कार्य करता है मोटर मोटर के साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, इट इज करेक्ट आंसर ए फ्रॉग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट below the foundation concrete in the case of soft soils it is called। ये कह रहा है कि जो हम फाउंडेशन के नीचे जो लेयर प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम बताइए, उसे बोलते हैं सॉलिंग। इट इज करेक्ट आंसर ऑफ ए, सॉलिंग बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द होलो ब्रिक है आर जनरली यूज विद द पर्पज। ये क्या है, होलो ब्रिक है का यूज कहाँ करते हैं, इसका पर्पज क्या होता है। ये मतलब कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करती है, हीट प्रोवाइड करती है, कि इंक्रीजिंग द बेयरिंग एरिया बढ़ाती है, कि ऑर्नामेंटल लुक देती है। बताइए आप लोग, तो ये क्या देती है, ऑर्नामेंटल लुक देती है, सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द शेप ऑफ ब्रिक गेट्स डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑफ हॉट ब्रिक, दिस डिफेक्ट इज नॉन एज। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो ब्रिक में होता है कि जो डिफेक्ट देता है, जब वाटर सीजन में हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है उसमें ब्रिक में, चप्स हो जाती है, कि ब्लोटिंग हो जाती है, कि लेमिनेशन हो जाता है, कि नोडल्स हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए, चप्स बन जाती है। क्या हो जाती है, चप्स बन जाती है, चप्स टाइप सा डिफेक्ट्स आ जाता है इसमें ब्रिक में। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या लगा, ऑपरेशन ऑफ द रिमूवल इम्प्योरिटीज ऑफ क्ली अधेरिंग और आयरन इन नॉन एच। कह रहा है कि ऐसे कौन सा इम्प्योरिटी आती है क्ले में जिसके कारण उसमें डिफेक्ट आ जाता है। कैल्सिनेशन बोलते हैं उसे, कि कब से बोलते हैं, कि रिपेयरिंग बोलते हैं, कि ड्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द नंबर ऑफ ब्रिक है 1 क्यूबिक मीटर में कितनी रिक्वायरमेंट होती है ब्रिक की, कितनी होती है, 500। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सॉरी एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, स्टैंडर्ड साइज पूछा है ब्रिक का कितनी होता है, 90 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 का सी इट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अब ब्रिक मैसनरी कुड फेल टू। ये कह रहा है कि ब्रिक मैसनरी कहाँ पर फेल होती है, कैसे फेल होती है, रप्चर अलोंग द वर्टिकल जॉइंट, सही बात है, वर्टिकल जॉइंट में फेल होती है। टेयरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लान, हॉरिजॉन्टल प्लान में फेल होती है। फिर से ड्यू टू ओवरलोडिंग आ रही है तो जो फेल फिर भी फेल हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना की मात्रा देखें तो क्या देता है, ये ब्रिटल हो जाती है, वीक हो जाती है। कि एक्सेस ऑफ द एल्यूमिना क्ले मैक्स एंड ब्रिक क्रैक एंड बार क्राइंग कर देती है। कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले में तो हाई पावर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक हो जाता है। कि एक्सेस ऑफ द एल्यूमिना इन द क्ले इम्प्रूव इम्पावेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ट्रायंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू हाफ द विड्थ द हाफ द लेंथ इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसे, किंग क्लोजर। क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर। जो हम ब्रिक को लेंथ वाइज और विड्थ वाइज काटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हेन अ ब्रिक कट इनटू द टू हाफ लॉन्गिट्यूडली वन पार्ट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है,
द रेड कलर क्या प्रोवाइड, रेड कलर कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, अब देखते हैं 27 क्या है। द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड, ब्रिक वर्क को हम मेजर स्क्वायर मीटर में करते हैं, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हम उसको स्क्वायर मीटर में प्रोवाइड करते हैं। हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क है कि ब्रिक फिनिट, सॉलिंग की हाफ ब्रिक वॉल्स ऑन द पार्टीशन है, इनसे ऑल ऑफ द ये सब प्रोवाइड किसमें करते हैं हम, स्क्वायर मीटर में। किसमें, स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब कौन सा है 28 का क्या है, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड स्क्वायर मीटर ऑफ द थिकनेस वॉल। ये कह रहा है कि हम ब्रिक वॉल्स को स्क्वायर मीटर में तो प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है 10 सेंटीमीटर होती है। इट इज करेक्ट आंसर ऑफ ए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेशन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।